अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट अली नासिर और आप लोगों को अपने चैनल किताबों की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, प्यार कुदरत की तरफ से दिया गया एक बहुत ही खूबसूरत और अनमोल एहसास है जो इंसान में एक मज़बूत कुव्वत और तवानाई पैदा करता है। ये वो एहसास है जो शिकस्ता रूह के लिए मरहम का काम देता है। यही वो जज्बा है जो हज़ारों मील दूर बसने वाले लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। ये प्यार का जज्बा ही है जो दो इंसानों को सारी जिंदगी एक साथ गुजारने पर आमादा रखता है। दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे हर जानदार महसूस करता है। कुदरत ने यह खमीर हर जानदार के वजूद में पैदाइशी तौर पर रखा है। प्यार वो जबान है जिसे समझने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार ही वो जज्बा है जो हमें अपने जिंदा होने का एहसास दिलाता है। हमारे माशरे की इमारत इसी एक एहसास और जज्बे पर ही कायम रह सकती है। इस माशरे में प्यार का खूबसूरत जज्बा मौजूद नहीं रहता, उस माशरे की इमारत कभी कायम नहीं रह सकती। दोस्तों, अगर हम तहकीक करें तो हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि इस प्यार के मौजू पर जितनी किताबें, फिल्म्स, शायरी और नगमे तहरीर किए गए हैं, शायद ही आपको किसी और मौजू पर मिल सके। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू भी प्यार और मोहब्बत के जज्बे पर लिखी गई किताब द ब्रोकन विंग्स है। दोस्तों, ये किताब अमेरिकी निजात लेबनीज राइटर, पोइट और आर्टिस्ट खलील जिब्रान की तहरीर है, जिनका ताल्लुक लबनान के शहर बशारी से था, लेकिन वो अपनी फैमिली के हमरा नौजवानी के ज़माने में ही अमेरिका हिजरत कर गए थे, जहाँ उन्होंने फनून लतीफ़ा और अदब की तालीम हासिल की। वो एक फनकार, शायर और मुसन्निफ थे। उनकी किताब द प्रॉफिट, जिसके बारे में हम अपनी अगली किसी वीडियो में बात करेंगे, वो 60 की दिहाई में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब शुमार किया जाता है। दोस्तों, आपको ये बात भी बताते चलें कि खलील जिब्रान को विलियम शेक्सपियर और लाउतास के बाद तारीख में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला शायर भी माना जाता है। ब्रोकन विंग्स खलील जिब्रान ने 1912 में तहरीर की। उन्होंने ये किताब मैरी एलिज़ाबेथ हस्कल के नाम डेडिकेट की, जिससे वो मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी ये मोहब्बत नतीजा खेज साबित नहीं हुई। एक इमिग्रेंट होने की वजह से मैरी एलिज़ाबेथ की कंजर्वेटिव फैमिली ने उन्हें कभी कबूल नहीं किया। इस बात का असर उनके स्पोर्टिक नावल में भी नजर आता है। उन्होंने इस बात का इकरार मैरी एलिज़ाबेथ से भी किया कि इस किताब को तहरीर करते हुए उनके ख्यालों में ही गुम रहते थे। यूं तो ये किताब एक फर्जी कहानी पर मुश्तमिल है, लेकिन ये खलील जिब्रान के नामुकम्मल इश्क और बेनतीजा मोहब्बत, जिसकी वजह माशरे और इंसानों के बनाए गए जालमाना और फरसुदा असूल थे, के बारे में गहरी सोच और फिक्र की अक्कासी करती है। इस कहानी का हीरो एक नौजवान है जिसकी उम्र 18 बरस की है, जो इस किताब में अपनी कहानी बयान करता है। इस कहानी का दूसरा किरदार एक नौजवान लड़की सलमा करामा है, जिसकी उम्र 20 साल की है। एक दिन वो नौजवान अपने एक दोस्त से मुलाकात के लिए जाता है, जो उसे शहर के इंतहाई काबिल एहतराम और अमीर शख्स फारिस करामा और उसकी बेटी सलमा करामा के मुतालिक बताता है। इत्तफाक से वो अमीर और बूढ़ा शख्स उस नौजवान के बाप का दोस्त निकलता है। फारिस करामा नौजवान से मेल मिलाप को बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसके बकौल नौजवान से मुलाकात उसे अपने नौजवानी के दोस्त यानी नौजवान के बाप की याद दिलाता है। वहां उस नौजवान की मुलाकात फारिस करामा की बेटी सलमा करामा से होती है, और पहली मुलाकात में ही वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे वो एक दूसरे के लिए तख्लीक किए गए हैं, और एक दूसरे से कुछ कहे सुने ही वो एक दूसरे के रूप में उतर जाते हैं। लेकिन उनका प्यार नतीजा खेज साबित नहीं होता। एक बहादुर पादरी के भतीजे का रिश्ता आता है। फारिस करामा ना चाहते हुए भी माशरती दबाव और पादरी के असर रसूख की वजह से इस रिश्ते से इनकार नहीं कर पाता और अपनी बेटी पादरी के भतीजे से ब्याह देता है। लेकिन ये शादी कामयाब नहीं होती, और जहां सलमा की शादीशुदा जिंदगी मसाइब और तकलीफ की नजर हो जाती है, वहीं वो नौजवान भी अपनी मोहब्बत से महरूम हो जाता है। सलमा करामा अपनी तकलीफों और मसाइब से तंग आकर मौत की ख्वाहिश करने लगती है, लेकिन जिंदगी उसे एक और इम्तिहान में डाल देती है, जब उसकी वाहिद उम्मीद और सहारा यानी उसका बाप फारिस करामा अपनी बेटी की तकलीफों और दुखों को देखकर बीमार पड़ जाने के बाद वफात पा जाता है। इस दौरान वो उस नौजवान से बहुत अरसे बाद अपने बाप के घर मुलाकात करती है, जो उसे दुखों और जिंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना करने का हौसला देता है। तन्हाई और तकलीफों की जिंदगी की वजह से सलमा करामा उस नौजवान से एक पुराने मंदिर में छुपकर मिलना जुलना शुरू कर देती है, जहां वो एक दूसरे से अपने दुखों, उम्मीदों और तकलीफों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। सलमा करामा के शौहर को इन बातों पर शक हो जाता है, और सलमा मजबूरन उस नौजवान से मिलना जुलना तर्क कर देती है। वो नौजवान उसे भाग जाने का मशवरा देता है ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन सलमा अपने बाप की इज्जत और नाम की वजह से अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारने के तल्ख फैसले को चुनती है। दुख और तकलीफ दी जिंदगी से लड़ते लड़ते आखिरकार वो अपने बच्चे की पैदाइश पर फौत हो जाती है, और उसकी शिकस्ता रूह और दिल को दुखों से निजात मिल जाती है। दोस्तों, इस किताब में वैसे तो खलील जिब्रान ने बहुत से सोशल इश्यूज के बारे में आवाज उठाई है, लेकिन उन्होंने मशरकी माशरे में औरत के मकाम और उस पर माशरती दबाव को खसूसी तौर पर ज़ेर बहस बनाया है। ये किताब बहुत सी फरसुदा रसूमात, मजहबी पेशवाओं की करप्शन और इंसानी फितरत में लालच और खुदगर्जी के अनासर को उजागर करती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस किताब का मुताला जरूर करेंगे। अगली किताब के रिव्यू तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह ने के मान।